बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, बात करेंगे आम इंतखाबात के नताइज की। तो आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का जादू चल गया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 250 सीटों के नताइज का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार 99 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें हासिल की, पीपल्स पार्टी की 53, MQM 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI की दो नशस्तें, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ANP, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और मुस्लिम लीग ज़िया की एक सीट। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 131 सीटें, 126 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी की 10 सीटें, मुस्लिम लीग काफ ने 8, तहरीक लब्बैक और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया एक नशिस्त पर कामयाब। सिंध असम्बली में तीर चल गया। पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तें लेकर मैदान मार चुकी। MQM की 28, आज़ाद उम्मीदवार 14, जमात इस्लामी और GDA की 2 नशिस्तें। KP असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया, 90 सीटें जीत कर सर फहरिस्त रहे। जमीयत उलमा इस्लाम 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तें हासिल की। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस ने एक सीट हासिल की। बलूचिस्तान असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ पहले नंबर पर, नून लीग 9, जमीयत उलमा इस्लाम 8, 5 आज़ाद उम्मीदवार और BAP के 4 उम्मीदवार कामयाब हुए। अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2 सीटें हासिल कर सकी। कराची में आम इंतखाबात के बाद कौमी असम्बली की तमाम 22 नशिस्तों के नताइज जारी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक MQM 15 और पीपल्स पार्टी 7 सीटें जीतने में कामयाब हुई। NA 232 कोरंगी 1 से MQM की उम्मीदवार आसिया इसहाक 88,260 वोट लेकर कामयाब रहीं। NA 233 कोरंगी 2 से MQM के उम्मीदवार जावेद हनीफ 1,03,967 वोट लेकर आगे रहे। NA 234 कोरंगी से MQM आज़ाद उम्मीदवार मोइन आमिर पीरज़ादा 73,687 वोट लेकर कामयाब। NA 235 कराची शर्की से MQM आज़ाद उम्मीदवार 20,185 वोट लेकर बाजी जीत गए। NA 236 कराची शर्की से MQM आज़ाद उम्मीदवार एहसान साबिर 38,871 वोट लेकर कामयाब। NA 238 कराची शर्की 4 से MQM उम्मीदवार सादिक इफ्तिखार 54,884 वोट लेकर मैदान मार चुके। NA 240 कराची जनूबी 2 से MQM उम्मीदवार अरशद वहरा 30,573 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि NA 242 के माड़ी 1 से MQM उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल 71,767 वोट लेकर कामयाब ठहरे। NA 244 कराची गरबी 1 से MQM उम्मीदवार फारूक सत्तार 20,038 वोट लेकर आगे रहे। NA 245 कराची में गरबी 2 से MQM उम्मीदवार सैयद हफीजुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब, जबकि NA 246 कराची गरबी 3 पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अमीनुल हक 74,672 वोट लेकर फातेह करार पाए। NA 247 कराची वस्ती 1 से MQM उम्मीदवार ख्वाजा इज़हारुल हसन 64,945 वोट लेकर फातेह करार पाए। NA 248 कराची वस्ती 2 से MQM उम्मीदवार खालिद मकबूल सिद्दीकी 1,03,082 वोट लेकर कामयाब। NA 249 कराची वस्ती 3 से MQM उम्मीदवार अहमद सलीम 77,572 वोट लेकर फातेह करार। NA 250 कराची वस्ती 4 से MQM उम्मीदवार फरहान चिश्ती 69,925 वोट लेकर सियासी दंगल जीतने में कामयाब। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 7 सीटें जीतने में कामयाब। NA 229 मलीर 1 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाम अब्दुल करीम बज्जार 55,732 वोट लेकर कामयाब। NA 230 मलीर 2 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद रफीउल शाह 32,099 वोट लेकर पहले नंबर पर। NA 231 मलीर 3 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर जीत गए। NA 237 कराची शर्की 3 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असद आलम नियाजी 40,836 वोट लेकर आगे रहे। NA 239 कराची जनूबी 1 लियारी से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नबील गबोल 40,077 वोट लेकर नुमाया रहे। NA 241 कराची जनूबी 3 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग ने 52,456 वोट लेकर मैदान मार लिया। NA 243 की माड़ी 2 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार
अब्दुल कादिर पटेल 60,266 वोट लेकर कामयाब। मुल्क की इंतखाबी तारीख में आम इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में पहली मरतबा 100 से जायद नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों में से 84 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हो चुकी है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी को 20 खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली के ऐवान में अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी की 110 सीटें मुतवक्के हैं। और अब आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत साजी के लिए राब्तों का आगाज कर दिया है। शहबाज शरीफ की लाहौर में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का अहम पैगाम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पहुंचा दिया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जमातों का मिलकर साथ चलने और हुकूमत साजी के लिए राब्ते और मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक। तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने कराची में जीत पर कन्वीनर MQM पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी जल्द शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सब जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। कहते हैं इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आज़ाद उम्मीदवारों समेत सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। इत्तेहादियों से बात करके मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो, हम मुल्क को भंवर से निकालेंगे। लाहौर मॉडल टाउन में कारकुनान से खिताब में बोले, हमारा एजेंडा खुशहाल पाकिस्तान है। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहते हैं। खुशी की बात होती हमें पूरा मैंडेट मिलता। वतन को इस्तेहकाम के लिए 10 साल चाहिए। नवाज शरीफ की आमद पर कारकुनान के नारे आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है चाहे वो फर्द वाहिद है, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। जरूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। इन बच्चों के मुस्तकबिल की जिंदगियों का सवाल है, ये ऑर्डरी बात नहीं है। बड़ा सीरियसली हमें इन चीजों को लेना चाहिए। कौम की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना चाहिए, तब जाके जो है वो हम इस भंवर से बाहर निकलेंगे। स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते, तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावत देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं। और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें, डॉक्टर सिद्दीकी के साथ मुलाकात करें और फिर मिलकर बताएं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। शहबाज साहब, शरीफ साहब भी और इसहाक डार साहब इंशाल्लाह आज ही मुलाकात करेंगे। पहली आप तक वो खबर पहुंचेगी। रोशनियां फिर लौटेंगे इंशाल्लाह। बदअमनी का खात्मा होगा इंशाल्लाह। बेरोजगारी का खात्मा होगा। गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाल्लाह। कौम की हालत बदलेगी इंशाल्लाह। हुकूमत हम बनाएंगे। वजीर आजम और वजीर आला KP का नाम बानी PTI फाइनल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। बोले, समझ नहीं आ रही नवाज शरीफ ने तकरीर क्यों की। नवाज शरीफ तो कहते थे वोट को इज्जत दो। हमारे खिलाफ हर तरह का जुल्म किया गया। हमारे लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता। किसी में जुर्रत नहीं कि हम पर पाबंदी लगाए। आइंदा का लाए अमल तैयार किया जा रहा है। आज 2 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। पहले ये खुद कंपेयर करते थे कि वोट को इज्जत दो, और अभी वोट को जो इंसल्ट और इज्जत करवा रहे हैं, ये शख्स तारीख का इसमें एक बड़ा नाम होगा कि जिस तरह इज्जत किया वोट को। तो मैं समझता हूँ कि हम आज मशावरत की है। फिर हमारी इंशाल्लाह कल 2 बजे जो है हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें हम अपना पूरा मौक़िफ़ देंगे। ये जो कुछ आज उन्होंने कहा है कि मैं तमाम पार्टियों को दावत देता हूँ, और फिर जो है
نا وہ ہمیں ابھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ یہ تحریک انصاف کا ووٹ ہے. وہ آزاد ممبران میں کر رہے ہیں. حالانکہ ہم نے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیے ہیں. ہمارے ساتھ ڈرامہ ہوا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک بائسڈ الیکشن کمیشن, اور جس طرح ہمارے خلاف فیصلے ہوئے پوری دنیا میں اس فیصلوں کی جگتائی ہو رہی ہے. یعنی ہمیں جس طرح دیوار سے لگایا گیا, جس طرح ہمارے خلاف جو ہے نا کمپین چلائی گئی, جو ہمارے خلاف ظلم و تشدد ہوا اور جو اس وقت بھی جاری ہے, ہمارے پاس تمام آپشن کھلے ہیں. ہم نے تمام آپشن پہ ڈسکس کیا ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ بھی کرنے ہیں, اب عدالتی جنگ بھی لڑیں گے, اور ہم خاص کر جو ہے نا خان صاحب سے مشاورت بھی کل تک اس کو پوری میسج پہنچ جائے گی, تو پھر ہم اپنا لائحہ کل جو ہے نا انشاءاللہ اپنا لائحہ دیں گے. ایم کیو ایم کا اتوار کو یوم تشکر اور جشن منانے کا اعلان, آزاد امیدواروں کو شمولیت کی دعوت. خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کراچی والوں کو ان کا مینڈیٹ واپس دلایا دیا. جیت ایم کیو ایم کے کارکنان کی قربانیوں اور محنت کا ثمر ہے. کراچی کے بغیر نہ حکومت مکمل ہوگی, نہ مینڈیٹ. نئی حکومت سے تقاضے رکھیں گے. وزیر اعظم کو ووٹ دینے سے پہلے مطالبات اور شرائط بتائیں گے. ہم مل کر عوام راج قائم کریں گے. ایوان کراچی اور حیدرآباد کے مڈل کلاس عوام سے سجا نظر آئے گا. عام آدمی جب ایوان میں ہوں گے تو ایوان عام آدمی کی قانون سازی کرے گا. ہم اپنی قوم کو لے کر صبر کے راستے شکر کی منزل پر پہنچ گئے. کراچی کے بغیر نہ حکومت مکمل ہوگی, نہ مینڈیٹ پاکستان کی عوام کا ادھورا رہ جائے گا. ایوان اب کراچی حیدرآباد کے مڈل کلاس کے نوجوانوں سے سجا ہوا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ. عظیم تحریکی ساتھیوں, یہ جیت جہاں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی وجہ سے نہیں, آپ کی وجہ سے. این 130 میں نواز شریف نے یاسمین راشد کو شکست سے دوچار کیا. شہباز شریف نے لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستیں جیت لی. مریم نواز نے 119 میں جیت کر پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے, جبکہ صوبائی حلقہ پی پی 159 سے بھی کامیابی سمیٹی. حمزہ شہباز این 118 سے 1,05,000 ووٹ لے کر کامیاب. حریف عالیہ حمزہ کو 1,08,03 ووٹ ملے. این اے 132 قصور سے شہباز شریف 1,37,231 ووٹ لے کر کامیاب. آزاد امیدوار سردار محمد حسین ڈوگر 1,11,161 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. شریف فیملی تخت لاہور پر بدستور براجمان. نواز، شہباز، حمزہ اور مریم نے اپنی اپنی نشستیں جیت لی. لیگی رہنماؤں نے مخالف امیدواروں کو نمایاں ووٹوں سے شکست دی. این 130 پر نواز شریف اور پی ٹی آئی کی امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد میں تگڑا مقابلہ رہا, مگر نون لیگ کے قائد نے بڑے مارجن پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار کو دھول چٹائی. نواز شریف نے اس قومی حلقے سے 1,71,024 ووٹ حاصل کیے. ان کے مد مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد کو 1,15,033 ووٹ پڑے. صدر نون لیگ شہباز شریف نے لاہور سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں نشستیں جیت لی. شہباز شریف این 123 میں 63,953 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے. ان کے مخالف امیدوار کو 48,486 ووٹ پڑے. اسی طرح شہباز شریف صوبائی حلقے پی پی 158 سے 38,642 ووٹ لے کر جیت گئے. ان کے مد مقابل آزاد امیدوار چودھری یوسف 23,874 ووٹ حاصل کر پائے. نون لیگ کی چیف ایگزیکٹو مریم نواز نے بھی پہلی بار قومی اسمبلی جانے کا ٹکٹ کٹا لیا. مریم نواز نے این 119 میں 83,855 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی. ان کے مد مقابل پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شہزاد فاروق کو 68,376 ووٹ ملے. مریم نواز نے صوبائی حلقے پی پی 159 سے 23,598 ووٹ حاصل کر کے اپنے مخالف کو شکست سے دو. حمزہ شہباز نے ایک بار پھر قومی اسمبلی کی سیٹ نکال لی. حمزہ شہباز این 118 سے 1,05,000 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب. ان کے مخالف امیدوار عالیہ حمزہ ملک کے حصے میں 1,08,000. عام انتخابات میں ملتان کے گیلانی خاندان نے بڑی کامیابی سمیٹ لی. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اپنے بیٹوں سمیت پنجاب سے قومی اسمبلی کی 3 اور صوبائی اسمبلی کی 1 نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. یوسف رضا گیلانی این اے 148, بیٹا علی موسیٰ گیلانی این اے 151 اور عبد القادر گیلانی این اے 152 سے کامیاب ہوئے. یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی حیدر گیلانی پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی 213 سے کامیاب ہو گئے. این
ने 10 भुनेर से बैरिस्टर गौहर अली खान जीत गए। डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर ने मैदान मार दिया। मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त से 2-4 किया। NA 30 से आजाद उम्मीदवार शानदाना गुलजार 78,971 वोट लेकर कामयाब। NA 19 सवाबी से आजाद उम्मीदवार असद कैसर जीत गए। NA 18 हरिपुर से आजाद उम्मीदवार उमर अयूब को फतह मिली। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान दूसरे नंबर पर। NA 120 में नून लीग के सरदार अयाज सादिक 68,000 वोट लेकर कामयाब। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार उस्मान हमजा 49,022 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। NA 47 इस्लामाबाद में नून लीग के तारिक फजल चौधरी की फतह। PTI के हिमायत याफ्ता शुएब शाहीन को शिकस्त। NA 55 रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के इब्रार अहमद बाजी ले गए। आजाद उम्मीदवार बशारत राजा हार गए। NA 56 से नून लीग के हनीफ अब्बासी कामयाब। NA 76 नारोवाल से लीगी रहनुमा एहसन इकबाल सीट बचाने में कामयाब। आम इंतखाबात 2024 में कौमी असम्बली के कई हलकों से बड़े बड़े सियासी बुर्ज उलट गए। कुछ पार्टी सरबराहान को नाकामी का सामना करना पड़ गया तो कई सीजन सियासतदान भी शिकस्त से 2-4 हुए। कौन कौन सा बड़ा नाम नाकामी से 2-4 हुआ, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। आम इंतखाबात का मार्का कुछ उलट गए, कुछ पिट गए। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कई तगड़े उम्मीदवार शिकस्त से 2-4। मियां नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से हार गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी को भी लाहौर से इलेक्शन का एडवेंचर महंगा पड़ा। NA 127 से नाकामी बिलावल भुट्टो का मुकद्दर बनी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान NA 44 से नाकाम हुए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन मुल्तान और लोधरा के 2 हलकों से हार गए। नौशहरा में परवेज खट्टर खानदान का सफाया हो गया। उनके दोनों बेटे और दामाद भी मात खा गए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक भी शिकस्त से 2-4 हुए। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आफ्ताब शेरपाव, एमल वली, अमीर हैदर होती भी नाकाम हुए। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी सीट हार गए। मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद लतीफ और ख्वाजा साद रफीक भी अपनी सीटें गंवा बैठे। ख्वाजा साद रफीक ने शिकस्त खुश दिली से तस्लीम करते हुए फतह याब उम्मीदवार लतीफ खोसा को मुबारकबाद दी। रुहेल असगर, बशीर मेमन और राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार को भी शिकस्त हुई। अमीर मकाम और साबिक गवर्नर महमूद खान भी निशस्तें ना बचा सके। रावलपिंडी से राजा बशारत, चकवाल से अयाज मीर और खानेवाल से मखदूम असलम बोतला को भी शिकस्त हुई। तो दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने पाकिस्तानी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में लाखों पाकिस्तानियों ने अपना फैसला सुना दिया। तमाम जमातों को चाहिए कि हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए मदद जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून ने कहा कि पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के ख्वाहां है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से आम इंतखाबात में वोट डालने के लिए ख़वातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम किया गया। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि NA 15 मानसेरा में शिकस्त। नवाज शरीफ ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए, रिजल्ट रोकने की इस्तदा। वकील जहांगीर जदौन के जरिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी गई। दरख्वास्त में कहा गया 125 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बगैर ही फॉर्म 47 जारी किया गया। नवाज शरीफ नामुकम्मल फॉर्म 47 पर हारे। बकिया पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट भी हतमी नतीजे में शामिल किए जाएं। जबकि लाहौर हाई कोर्ट का NA 128 लाहौर का इलेक्शन रिजल्ट रोकने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और ऑन चौधरी को 12 फरवरी के लिए नोटिस। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। सलमान अकरम राजा ने नताइज जारी करने और वोटों की गिनती में शामिल न करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सियासी जमातों के इलेक्शन में धांधली के इल्जाम। पीपल्स पार्टी की शेर रहमान का लाहौर में बिलावल भुट्टो का इंतखाबी नतीजा बदलने का इल्जाम। कहती हैं लाहौर में नतीजा अचानक तब्दील हुआ। बिलावल भुट्टो के वोट गायब कर दिए गए। इलेक्शन के नताज में ताखीर का मतलब हम अच्छे से जानते हैं। हमें हमारे जमहूरी हक से महरूम किया गया। हम गालम गलोच, धोंस धमकी की सियासत नहीं करते, वरना दरवाज़ा खोलना और खुलवाना हमें भी आता है।
شہریوں نے کھل کر اپنے امیدواروں کو ووٹوں سے نوازا۔ میاں والی میں ایک آزاد امیدوار کو 2 لاکھ سے زائد ووٹرز کی حمایت حاصل ہوئی۔ نواز شریف کو ایک حلقے میں 1.25 لاکھ کے قریب ووٹ ملے۔ اسی طرح بلاول نے لاڑکانہ میں اپنے مد مقابل کو 99,800 ووٹوں سے دھول چٹائی۔ NA18 سے کامیاب امیدوار نے 1,92,000 اور ہارنے والے نے 1,12,000 سے زیادہ ووٹ سمیٹے۔ ووٹوں کے انبار، کہیں آزاد کہیں پارٹی امیدواروں کے ریکارڈ۔ رائے دہندگان کی بڑی تعداد باہر نکلی، اپنے امیدواروں پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ میاں والی میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار نے حاصل کیے۔ NA89 سے جمال احسن خان کو ریکارڈ 2,17,427 ووٹ ملے۔ جمال احسن نے اپنے مد مقابل نون لیگ کے عبید اللہ خان شادی خیل کو 1,83,400 سے زائد ووٹوں سے شکست دی۔ قائد نون لیگ نواز شریف بڑی تعداد میں ووٹرز کا دل جیتنے میں کامیاب رہے۔ نواز شریف نے NA130 لاہور میں 1,71,024 ووٹ حاصل کیے۔ حلقے میں ان کی مخالف امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی 1 لاکھ سے زائد ووٹ ملے۔ بلاول بھٹو زرداری نے NA194 لاڑکانہ میں اپنے مد مقابل کو تقریباً 1 لاکھ ووٹوں سے شکست دی ہے۔ میاں والی کے حلقہ NA90 میں کامیاب امیدوار عمیر خان نے 1,79,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ میاں والی میں ہی NA91 کے آزاد امیدوار ثناء اللہ مستی خیل نے 1,06,000 سے زائد ووٹ سمیٹے، تاہم ان کے مد مقابل بھی 85,400 سے زائد ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ NA18 میں جیتنے اور ہارنے والے دونوں امیدواروں کو 3 لاکھ سے زائد ووٹرز کی حمایت حاصل رہی۔ عمر ایوب نے 1,92,009 سے زائد اور بابر نواز خان نے 1,12,300 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ عام انتخابات میں فتح حاصل ہونے پر نون لیگ نے لاہور میں جبکہ MQM اور پیپلز پارٹی نے کراچی میں جشن منایا۔ استحکام پاکستان پارٹی اور آزاد حیثیت میں جیتنے والے امیدواروں نے مٹھائیاں تقسیم کی، ڈھول کی تھپ پر بھنگڑے ڈالے۔ الیکشن میں کامیابی پر سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کا جشن، کارکن خوشی سے نہال، ڈھوپ کے تھاپ پر بھنگڑے، مٹھائیاں تقسیم۔ لاہور میں نون لیگ نے فتح پر بھرپور خوشی کا اظہار کیا، جس کے لیے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں لیگی کارکنوں مڈائے، ترانوں سے متوالوں کا لہو گرمایا گیا۔ کارکنوں نے ڈھول کے تھاپ پر قیادت کا استقبال کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کی آمد پر پھول نچھاور کیے گئے۔ کھوکھر برادران 1000 اور 100 روپے کے نوٹ نچھاور کرتے رہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں عبدالعلیم خان اور اون چودھری کی کامیابی پر جشن منایا گیا۔ کراچی میں MQM کی فتح پر کارکن سڑکوں پر آ گئے اور خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ ادھر شہر قائد نے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کی کامیابی پر جیالوں نے روایتی بھنگڑے ڈالے۔ سرگودھا میں NA84 سے کامیاب آزاد امیدوار نے فتح کی خوشی میں ریلی نکالی۔ سمندری میں نون لیگ کے شہباز بابر گجر کی کامیابی پر کارکنوں نے جشن منایا۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے انتخابات میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ دھاندلی کے باوجود PTI ایک بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ رہنما PTI لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں۔ فروری کے جنرل الیکشنز کے جو نتائج کی روشنی میں آپ کے سامنے نتائج آئے ہیں، اگرچہ اس میں جو ہے دھاندلی کا عنصر موجود ہے، لیکن پھر بھی 129 ہمارے MNAs بنے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک لارجسٹ پارٹی بن کر پاکستان کے سامنے آئی ہے۔ ہمیں مشرقی پاکستان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جب بھی ہم عوام کا مینڈیٹ کو ہم اس سے انکار کرتے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس کے نتائج ہم نے بھگتے ہیں۔ خدا را مت کیجئے، اس روایت کو دہرائیں اور پاکستان سے محبت کریں، پاکستان کے عوام سے محبت کریں، پاکستان سے آئین سے محبت کریں، اور پاکستان کا آئین بڑا واضح طور پر مقتدر کرتا ہے عوام پاکستان کو۔ عوام پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے کل اپنا فیصلہ دے دیا، اور ماشاءاللہ ہم عدالتوں سے بھی تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور ان اپیلوں کو جو ہم نے دائر کر رکھی ہیں ان کو جو ہے لگایا جائے اور ان کا انصاف پر مبنی فیصلہ 1 ہفتے کے اندر کر دیا جائے۔ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، پوری کوشش کریں گے کہ کسی کو برا بھلا کہنے کے بجائے عوام کی خدمت کریں۔ چودھری صالح حسین کا مزید کہنا تھا، گزشتہ حکومت جو بنی تھی اس نے کرپشن کے نام پر لوگوں کی کردار کشی کی۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا، الیکشنوں میں بھی مہم میں یہی کہتا تھا کہ ہماری جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ، اس کی اپنی شناخت ہے،
और देखें लोगों ने उसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जिताया गुजरात से। तो मैं समझता हूँ हमारी अवाम, में हमेशा कहता हूँ, बहुत शऊर रखती, सिर्फ उनको बताना पड़ता है कि ज़रा अपने जहन से काम लें, सही गलत की पहचान करें। तो अभी जो भी हारता है आपको पता ही है कि वो फिर हार को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना भी कम लोगों को आता है। 3.5 साल एक जमात का जो है वो मंशूर ही सिर्फ ये था कि हमने करप्शन को पकड़ना है, उन लोगों को पकड़ना है। किसी को पकड़ा उन्होंने आज तक? तो हम उस काम में नहीं पड़ेंगे, हम लोगों का सोचेंगे और हमारे नीचे करप्शन ना हो, वो हमारी जिम्मेदारी है। उस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो यहाँ पे एक राइज हुआ हुआ था जिसमें लाकानूनियत थी, लोगों की हक तलफी हुई, ज़मीनों पे कब्ज़े हुए, यहाँ की आवाम के लिए उनके दुखों का मुदावा करेंगे, उनके दुख दर्द का सबब नहीं बनेंगे। मैंडेट दिया लोगों ने और मैं समझता हूँ चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो इसका फैसला करेंगे। मियाँ साहब ने जल्दी में बता दिया कि वो गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। मियाँ साहब ने आसिफ अली जरदारी को मिलकर कराची हुकूमत और एक अच्छी हुकूमत बनाने की दावत दी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कारा ने मजीद कहा कि सियासत में किसी से बात करना जुर्म नहीं है। आपने दुरुस्त कहा कि अभी अर्ली है, इसलिए कि अभी तक तो हतमी फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया और मियाँ साहब की जमात 64 सीटों के साथ नेशनल असेंबली में है। सूबाई असेंबली में उनके पास 125 हैं, जबकि इंडिपेंडेंट्स 127 हैं और हमारे साथ मिले तो 137 हो जाते हैं। उन्होंने अपने तौर पे ये कह दिया कि मैं गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहता हूँ, सब मिलकर करें। मेरे ख्याल में ये जल्दी है, इसके ऊपर हमारी 1-2 रोज में अभी वो अपनी मीटिंग करेंगे जरदारी साहब से, सब जमातें मिलेंगी, इसमें मिलना तो चाहिए, लेकिन हतमी फैसला पार्टी की सीसी मेरे ख्याल है 1-2 रोज में होगी, उसमें ये चीजों के फैसले किए जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सियासी जमात है, उन सियासी जमात से गुफ्तगू में तो कोई हर्ज नहीं होगा। जीते हुए हार गए, हारे हुए जीत गए, ये सूरत हाल इस वक्त सामने है। देखिए बिल्कुल इस पे बहुत एहतजाज होगा और करेंगे। जहां तक ताल्लुक है कि हमारी हार्ड बार्गेनिंग होगी, ये होगी, बार्गेनिंग होगी या नहीं होगी इसका फैसला तो सीसी मैंने अर्ज किया ना कि करेगी। यकीनन जमातें जब कोalition में जाती हैं, अगर कोई जाता है जो भी जिसके साथ भी कोalition होगी तो वो अपने बात तो जरूर करेगा, अपनी पोजीशन भी जरूर रखेगा। ये तो उस वक्त पता चलेगा कि जब सब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। अगर हमने इस तरफ जाना